और अगर लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा के तहत वो अगर समाज में आती हैं, सबको समानता समान भाव से देखती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर हम लोग भी कहीं ना कहीं उनके साथ। 2025 चुनावी साल रहेगा और 243 सीटों पे मुकाबला होगा और इस मुकाबले में कई ऐसे चेहरे रहेंगे जो लगातार सुर्खियों में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया था, काराकाट से उन्होंने ताल ठोका था और कहीं ना कहीं अच्छे वोट बैंक भी लाने का काम पवन सिंह ने किया था। पवन सिंह की पत्नी जो ज्योति सिंह है, उन्होंने कहा है कि इस बार 2025 के चुनावी मैदान में वो भी उतरेंगी और कोई भी दल अगर उन्हें टिकट देता है तो उस दल से, उस टिकट से वो चुनाव लड़ने का काम करेंगी। लगातार कई नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो रही है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आरजेडी के नेता संतोष रेणु यादव जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योति सिंह का जलवा बरकरार रहेगा, अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो वो जीत पाएंगी कि नहीं पाएंगी, किन पार्टी से लगातार आरजेडी से भी उन्हें ऑफर दिया जाएगा। संतोष जी, पवन जी एक बड़ा नाम है, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं। उनकी पत्नी जब काराकाट से वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी पत्नी लगातार कैंपेनिंग कर रही थी पवन सिंह को जिताने के लिए। नंबर 2 पे भी आए थे, अच्छा वोट बैंक लाने का काम किया। उनके वजह से उपेंद्र कुशवाहा की करारी हार हुई, लेकिन अब उनकी पत्नी लगातार एक्टिव है, सक्रिय है। काराकाट के किसी भी विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकती है, किसी भी दल में आ सकती है। लेकिन जब अपने पति के लिए वो लगातार वोट मांग रही थी, साथ चल रही थी, जिताने की अपील कर रही थी, लेकिन अब दोनों की राहें अलग है। क्या लगता है कि उनकी पत्नी को चुनाव लड़ना चाहिए, और लड़ना चाहिए तो किस दल से लड़ना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान में ये बातें लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ क्राइटेरिया है उसको अगर फुलफिल करते हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते? ये अच्छी बात है। समाज की आधी आबादी अगर चुनाव में आ करके और लोगों की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है। इसमें मुझे बेहद खुशी मिलेगी कि वो आए, एक सकारात्मक माइंडसेट वाली, विचारधारा वाली पार्टी से टिकट लें और वो चुनाव लड़ें। हम तो चाहते हैं ऐसी महिलाएं जो समाज को सींचना चाहती हैं, समाज की सेवा करना चाहती हैं, हम तो चाहते हैं कि वैसी महिलाओं को आगे आना चाहिए। और ऐसे भी हमारे लालू प्रसाद यादव जी हमेशा महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया उन्होंने। ज्योति सिंह से कभी आप मिले? नहीं, कभी मुलाकात तो नहीं हुई हमारी, बट उनके फैमिली मेम्बर से हमारी बातचीत उसी समय हुई थी जब उनका जो लाइफ अनस्टेबल चल रहा था। क्या लगता है कि ज्योति सिंह में वो बात है, अगर चुनाव लड़ती हैं तो जीतेंगी, आपका सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा सपोर्ट आरजेडी से लड़ती डिपेंड करता है कि उनकी क्या विचारधारा है, वो किस विचारधारा के तहत वो मैदान में आती हैं। अगर विचारधारा अगर मिलेगी तो ठीक है, वरना नहीं विचारधारा मिलेगी तो आपको पता है आरजेडी से अगर आती है अगर लालू प्रसाद यादव जी की, तेजस्वी यादव जी की अगर विचारधारा को अगर मानती हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि हम तो साथ खड़े हैं। मुकेश सहनी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, इस तरह की बातें सामने आई थी। तो आपको क्या लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो प्रकरण चल रहा है, ज्योति सिंह ने कहा भी है कि हम समाज सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, अगर वो चुनाव लड़ती है तो पवन सिंह को मदद करना चाहिए? देखिए, ये उनका निजी फैसला है, ये उनका निजी मामला है और उनके निजी मामले पे हमें लगता है कि कुछ कमेंट मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, एक समाज की बेटी के तौर पर जो भी सामाजिक लोग होंगे, अगर एक अच्छी विचारधारा की पार्टी से वो टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगी तो हमें लगता है कि अच्छे लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। आरजेडी से लड़ेगी तो आपका साथ रहेगा? बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को हम मानते हैं और अगर लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा के तहत वो अगर समाज में आती हैं, सबको समानता समान भाव से देखती हैं,
तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर हम लोग भी कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े चलिए हैं। सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगातार चुनाव लड़ने को लेके दावेदारी कर रही है, लगातार कैंपेनिंग कर रही है। किस दल से चुनाव लड़ेंगी इस पे अभी मोहर नहीं लग रहा है। लगातार उनके तरफ से ये वक्तव्य दिया जाता है कि जो भी पार्टी अगर उन्हें बुलाएगी, टिकट देने का काम करेगी, तो वो चुनाव लड़ने को तत्परता है, तत्पर से चुनाव लड़ेगी। और संतोष रेणु यादव ने कहा है कि अगर वो आरजेडी या इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ती है तो पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा, क्योंकि ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने को लेके लगातार वो सुर्खियों में बनी है। अब देखने वाली बात होगी कि ज्योति सिंह को कौन दल बुलाता है, किस पार्टी की वो सदस्यता ग्रहण करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस दल से या कौन सी सीट से वो चुनाव लड़ेगी, वहाँ पे कहीं ना कहीं मुकाबला लगातार कड़ा होगा और सुर्खियों में ये सीट बना रहेगा। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।